श्री गणेशाय नमः। कहु लंकेश सहित परिवारा। जब श्री विभीषण जी ने अपनी बात प्रभु श्री राम जी को कही तो प्रभु की जो प्रतिक्रिया थी वह बहुत मार्मिक है। प्रभु श्री राम जी ने श्री विभीषण जी को जो पहला संबोधन किया वह लंकेश कहकर किया। इसका अभिप्राय यह है कि रावण की मृत्यु उसी समय सुनिश्चित हो गई और लंका के भावी राज्य पर प्रभु ने श्री विभीषण जी को मानो उसी समय नियुक्त कर दिया। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब प्रभु श्री राम जी ने श्री विभीषण जी की कुशल पूछी तो उन्होंने कहा कि प्रभु के श्री कमल चरणों के दर्शन से और प्रभु ने अपना सेवक मान उन्हें स्वीकार किया। प्रभु की इस दया के कारण अब वे कुशल हैं। एक सिद्धांत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री विभीषण जी के माध्यम से कहलवाते हैं कि जीव तब तक स्वप्न में भी कुशल नहीं है और उस जीव को तब तक स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती जब तक वह संसार के विषयों को छोड़कर प्रभु की भक्ति नहीं करता। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाथा। एक अकाट्य सिद्धांत का प्रतिपादन इस चौपाई में हुआ है। समस्त विकार जैसे लोभ मोह मद मान इत्यादि जीव के हृदय में तब तक निवास करते हैं जब तक वह जीव प्रभु को अपने हृदय में भक्ति के द्वारा लाकर विराजमान नहीं करता। सिद्धांत यह है कि जब तक प्रभु हमसे दूर हैं तब तक ये सभी विकार हमारे हृदय में उपद्रव मचाते हैं, पर जब जीव भक्ति करता है और प्रभु उसके हृदय में आ बसते हैं तो सभी विकारों को स्वतः ही भागना पड़ता है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। श्री विभीषण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु के श्री कमल चरणों के दर्शन करके अब वे पूरी तरह से कुशल अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु की शरण आकर उनके सारे भय मिट गए हैं। श्री विभीषण जी एक सिद्धांत कहते हैं कि प्रभु जिस पर कृपा करते हैं और जिस पर अनुकूल होते हैं उस पर संसार के तीनों प्रकार के ताप नहीं व्यापते। अहो भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पुंज। देखें नयन विरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। श्री विभीषण जी
अभिभूत होकर प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि जिन प्रभु का रूप ऋषियों और मुनियों के ध्यान में भी कठिनता से आता है, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। श्री विभीषण जी प्रभु से कहते हैं कि प्रभु कृपा और सुख के पुंज हैं और उनका अत्यंत और असीम सौभाग्य है कि उनको प्रभु श्री ब्रह्मा जी एवं प्रभु श्री महादेव जी द्वारा सेवित प्रभु के श्री कमल चरणों के साक्षात दर्शन का लाभ मिला। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि भरी डोरी। समदर्शी छाक छुनाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वस गए से, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। यह पूरी श्री रामचरितमानस जी की मेरी सबसे प्रिय कुछ चौपाइयां हैं। इनमें प्रभु ने बहुत बड़ी मर्म की बात बताई है। प्रभु कहते हैं कि जो जगत का द्रोही हो, वह भी भय के कारण भी क्यों न हो, अगर प्रभु की शरण में आ जाता है और नाना प्रकार के विकारों को त्याग देता है, तो प्रभु शीघ्र ही उसे साधु के समान बना देते हैं। पूरी श्री रामचरितमानस जी की मेरी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभु यहां कहते हैं कि जीव को अपने माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार की ममता रूपी डोर को बटोर कर प्रभु के श्री कमल चरणों में बांध देना चाहिए। यानी सारे सांसारिक संबंधों को भुलाकर अपने जीवन के केंद्र बिंदु में प्रभु को ले आना चाहिए। ऐसा करने का लाभ यह है कि ऐसा करने वाले के हृदय में फिर कोई इच्छा, हर्ष, शोक और भय नहीं बचता। प्रभु घोषणा करते हैं कि ऐसे सज्जन प्रभु के हृदय में वैसे बसते हैं जैसे एक लोभी के हृदय में धन बसता है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। जब प्रभु श्री राम जी ने श्री विभीषण जी को अपना प्रिय कहा, तो श्री विभीषण जी के कानों को प्रभु के श्री वचन अमृत के समान लगे। उन्होंने बार बार प्रभु के श्री कमल चरणों में अपना मस्तक नवाया और अपार हर्ष से प्रभु से कहा कि पहले जब वे आए थे तब उनके हृदय में कुछ वासना और कामना थी, पर प्रभु के श्री कमल चरणों के दर्शन से और प्रभु की उन पर प्रीति देखकर अब वह सब खत्म हो गई।
श्री विभीषण जी ने प्रभु को 3 संबोधनों से संबोधित किया और कहा कि प्रभु चराचर जगत के स्वामी हैं, प्रभु शरणागत के रक्षक हैं और प्रभु सबके हृदय के भीतर के भाव को जानने वाले हैं। श्री विभीषण जी ने कृपालु प्रभु श्री राम जी से कहा कि अब प्रभु उन्हें वह भक्ति दान दें जो भक्ति प्रभु श्री महादेव जी को सबसे प्रिय लगती है। मोर दरसु अमोघ जग माही। जब श्री विभीषण जी ने प्रभु श्री राम जी से उनकी भक्ति मांगी तो प्रभु ने उन्हें भक्ति का दान दिया। फिर प्रभु ने कहा कि यद्यपि श्री विभीषण जी की इच्छा नहीं है, पर फिर भी यह रीति है कि जगत में प्रभु का दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जाता, यानी बिना फल दिए नहीं रहता। इसलिए प्रभु ने श्री समुद्र देव जी के जल से श्री विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन ही रघुनाथ। प्रभु श्री राम जी ने बहुत सकुचाते हुए लंका का राज्य श्री विभीषण जी को दे दिया। यहां सकुचाना शब्द बड़ा मार्मिक और महत्वपूर्ण है। इतनी समृद्धि वाली लंका का अचल राज्य श्री विभीषण जी को देते समय भी प्रभु श्री राम जी सकुचाने लगे कि कहीं वे कम तो नहीं दे रहे। सिद्धांत यह है कि प्रभु अपने स्वभाव अनुसार बहुत देने पर भी उस उपकार को बहुत थोड़ा मानते हैं। अस प्रभु छाड़ि भजहि जय आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इतनी करुणा, दया और कृपा से भरे प्रभु को छोड़कर जो जीव अन्यत्र जाते हैं वे बिना सिंग और पूंछ के पशु हैं। कोटि सिंधु शोषक तव सायक। जब प्रभु श्री राम जी ने श्री विभीषण जी से श्री समुद्र देव जी को पार करने का उपाय पूछा तो श्री विभीषण जी ने कहा कि वे प्रभु के सामर्थ्य को जानते हैं। प्रभु चाहें तो एक बाण से ही एक नहीं बल्कि करोड़ों श्री समुद्र देव जी को सोख सकते हैं। यह प्रभु के ऐश्वर्य का दर्शन कराने वाली चौपाई है। जय श्री राम।